नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं द ब्लेस्ड वन के बारे में। आपको बता दूं कि द ब्लेस्ड वंस के फाउंडर अमितेश प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं द ब्लेस्ड वंस क्या करता है और ये कैसे काम करता है। For giving me this opportunity to talk to you, especially when it comes to कि blessed ones क्या करता है। So blessed ones जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप है जहाँ पे स्पेशल एजुकेशंस और ऑल द थेरेपीज जो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए रहती है वो अंडर वन रूफ मिलता है। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, स्पेशल नीड्स बच्चे आज के डेट में भी क्या कर रहे हैं, आउटडेटेड जो अप्रोच है यहाँ पे इंडिया में 20 ईयर्स पहले का कि ओटी के लिए इधर जाओ, स्पीच के लिए इधर जाओ, बिहेवियरल के उधर जाओ, उसके लिए भाग रहे हैं। दे आर wasting their time and money for all those things. So what we did is we brought down the concept from outside India, जहाँ पे early enrichment program और early intervention center का concept होता है, जहाँ पे बच्चों को at least 3 hours every day रखा जाता है, and where these children can get holistic development, जहाँ पे सारे therapist उनके डेवलपमेंट पे काम करें। तो ब्लेस्ड वंस वही सेम कंसेप्ट जो है ना, जहाँ पे 4 घंटे बच्चे हमारे पास रहते हैं, दे विल गेट ऑल द थेरेपीज, चाहे ऑक्यूपेशनल हो, चाहे स्पीच हो, चाहे बिहेवियरल हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन हो, अंडर वन रूफ। तो पेरेंट का भी काम आसान, टाइम बच जा रहा है और बच्चा भी खुश क्योंकि ही इज गेटिंग दैट सोशलाइजेशन एंड प्लस इंटीग्रेशन रेडी हो जाता है। तो ट्रांजिशन आसान हो जाता है उससे, क्योंकि वन ऑन वन के लिए जब आप भाग रहे हो तो बच्चे को पता है कि 40 मिनट के बाद मेरे को घर जाना है। कोई भी नॉर्मल स्कूल में 40 मिनट का नहीं रहता है। सो चाइल्ड शुड लर्न कि हाउ टू स्टे देयर फॉर 3 hours 4 hours. So that is why we got that concept. Simple. अगर हम ब्लेस्ड वन की बात करें तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इसको स्टार्ट करने का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई हैव अ डॉटर, शी इज़ इनटू स्पेक्ट्रम, वो 13 साल की हो जाएगी 30th जुलाई को। शी इज़ इनटू स्पेक्ट्रम, और जब उसका डायग्नोसिस हुआ था शी वाज 2.5 years ago, एंड सिंस देन आई एज अ पेरेंट मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट था एक्सेप्ट करना, बट आई एक्सेप्टेड एट एन अर्ली स्टेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है, गॉन थ्रू लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लॉट ऑफ रिसर्चेस, लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन एंड ऑल। एंड जो प्रैक्टिसेस चल रहा था सिंगापुर वर्सेस इंडिया, सो आई did a gap analysis and then we found that there are considerable gaps in India. So I thought, okay, let's start for my daughter, at least उसका safe and secure future तो बनाए, because our target is to make sure कि जो हमारे बच्चे हैं वो independent पहले हो जाए, क्योंकि independent हो जाएंगे तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा जो लोड है वो कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ये ब्लेस्ड वंस जो है कि फाइनेंशियली हेवी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू थिंक कि हम लोग को, जैसे आप थेरेपीज के लिए 800 रुपीज़ पर सेशन पे करते हो, 1000 पर सेशन करते हो, हमारे यहाँ सेशन बेस्ड है लेकिन वो लास्ट में है। वी डोंट गिव एनी सजेशन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर योर चाइल्ड। तो हमारे यहाँ यू विल गेट 9 जो है ना 9 to 1 या 1 to 5 का इंटरवेंशन रहता है, 4 hours अ डे का। सो इन टोटल 96 hours of intervention in a month. That is 4 times more intervention at 3 times less cost. And that is why you will see that we have 250 plus 5-star reviews across all the branches, especially in Maharashtra. This is the first branch outside Maharashtra. So blessed ones पे start करने का reason being very simple. As a parent, I understood कि financial stress बहुत आएगा if you have special needs child. और अगर डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नॉर्मल बच्चे वर्सेस स्पेशल बच्चे, सो इफ यू हैव अ स्पेशल किड यू आर गोइंग टू स्पेंड एटलीस्ट 4 times more than the typical development of a neurotypical child. तो ये डिफरेंसेस है। और फिनेंशियल स्ट्रेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस तो रहता ही है। सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दीज चिल्ड्रंस, क्योंकि सोसाइटी को लगता है क्या कि ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, पागल हैं। आइडियल सिनारियो में द मोमेंट सोसाइटी विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम, दे विल बी बिकम इजिली तो कैसे सोशल। कोई पेरेंट्स को कैसे मतलब कोई सिंबल्स वगैरह होते हैं कि जैसे उनको पता चल जाए कि उनको ऑटिज्म है उनके बच्चों को। देखिए, ऑटिज्म स्पेशल नीड्स में बहुत सारा कैटेगरी होता है। ऑटिज्म के अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं या अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म जो बोलते हैं वो बहुत सारे हैं, और वो 6 मंथ से ही पता चलता है। 6 मंथ में अगर बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है या सोशल स्माइल नहीं दे रहा है तो उसमें आपको समझ जाना चाहिए कि थोड़ा बहुत है। बट मेरा थंब रूल ये कहता है ना कि जो डेवलपमेंटल चार्ट होता है बच्चों का, फॉलो कीजिए। वो 1 और 2 मंथ्स का गैप रहे प्लस माइनस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उसके बियॉन्ड हो, टॉक टू योर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन कि गैप है, व्हाट नीड्स टू बी डन। अगर आप वेट करते रहोगे कि इसका बच्चा 4 साल में बोलना स्टार्ट किया, then you are making a biggest mistake because you are losing that critical development type of time of your child. और common symptoms है, फॉर एग्जाम्पल आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा, नॉन वर्बल होगा, बहुत सारी चीज़ें
if you can see, these are things even you can google it out, you'll come to know. बट इन जनरल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि ऑटिज्म साइंस दिखने के बाद अगर पेरेंट्स इग्नोर कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा साइन है कि आपके बच्चे का लाइफ डिफिकल्ट होने वाला है। आज जैसे यहाँ पे भी आप लोगों ने ब्लेस्ड वन की तरफ से बच्चों को अवेयरनेस और खासकर पेरेंट्स को बताया गया है कि ऑटिज्म होता क्या है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो आखिर ये क्या है? ये कोई डिसऑर्डर है या ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है? दोनों आप सेम ही बोली हैं, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ही होता है, दिस इज नॉट अ डिजीज। तो अगर डिजीज नहीं है मतलब ये क्योर नहीं हो सकता है। जो भी इंडिया में बोलते हैं, इट मे बी कंट्रोवर्शियल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, आप डालो इसको। जो भी बोलते हैं कि ऑटिज्म का बच्चा है 6 महीने में क्योर हो जाएगा, 3 महीने में क्योर हो जाएगा, आई गिव यू इन रिटर्न, इफ अ चाइल्ड इज इनटू अ स्पेक्ट्रम द चाइल्ड विल ऑलवेज बी इनटू स्पेक्ट्रम, इसका कोई क्योर नहीं है। तो जो भी ये होप दे के अपना बिजनेस चला रहा है उनसे दूर भागिए। अदरवाइज क्या होगा ना कि जब आपका बच्चा 8 साल 10 साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा, देन यू विल कम टू द ब्लेस्ड वंस। सो दिस इज अ राइट टाइम, टेक द राइट डिसीजन, अर्ली इंटरवेंशन के लिए जाइए, बट एक्सेप्ट इट फर्स्ट दैट योर चाइल्ड इज हैविंग न्यूरोलॉजिकल disorder. So disorder can be maintained if you are taking right intervention at right time, that too in a holistic setup. ऐसा नहीं कि हम आधे घंटे के लिए इस थेरेपिस्ट के पास भाग गए, फिर 1 घंटा ट्रैवल करके आधे घंटे के लिए उस थेरेपिस्ट के पास चले गए। नॉर्मल ह्यूमन भी इसमें आप ट्रेन नहीं हो सकता है, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जिनके लिए प्रोसेसिंग, अभी देखिए ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनके सेंसरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होता है मतलब ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब वो देखते कुछ डिफरेंट है, कुछ ज़्यादा दिखता है उनको, कुछ ज़्यादा सुनाई पड़ता है उनको, सेंसेस उनके ओवर वेल्म्ड रहते हैं। तो अगर आप बहुत लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है एंड देयर आर लॉट ऑफ नॉइज, आप क्या बोलोगे, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। इन बच्चों के साथ क्या होता है ना कि अगर बाहर भी कोई खटपट कुछ भी कर रहा है, इनको सुनाई पड़ता है वो। सो द मोमेंट यू आर गोइंग टू आस्क, हिडन टैलेंट्स होते हैं। बहुत आप ऑलरेडी देख चुके हो कितने हिडन टैलेंट्स है। बोथ द चिल्ड्रंस दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, बट वो गाना अच्छा गाते हैं, सिंगिंग अच्छा, डांस अच्छा करते हैं, डांस अच्छा करते हैं, सिंगिंग अच्छा करते हैं, दे आर गिटारिस्ट, पेंटिंग्स अच्छे बनाते हैं। ओनली थिंग इज पेरेंट्स हैज टू अंडरस्टैंड वेयर देयर चाइल्ड इज गुड एट, तो फोकस ऑन द एबिलिटी फर्स्ट, देन द डिसेबिलिटी। वी डोंट कॉल इट डिसेबिलिटी बिकॉज डिसेबिलिटी बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, इसमें सब आते हैं, जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, दोज आर विजिबल डिसेबिलिटी। एंड दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग टू वन ऑफ द पेरेंट कि डिसेबिलिटी जब होता है हम लोग विजिबल पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारे बच्चे इनविजिबल कैटेगरी में आते हैं। तो इनके एबिलिटी पे फोकस कीजिए एंड यू विल मेक द चेंजेस, एंड दैट इज द क्रिटिकल पार्ट। अगर हम ब्लेस्ड वन के उद्देश्य की बात करें तो आपका उद्देश्य क्या है और आपने इंडिया में ही ये सेंटर क्यों चुने? देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है हमको वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आई एम बेस्ड आउट ऑफ पुणे, वैसे आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार, बेस्ड आउट ऑफ पुणे। तो आई हैव विजिटेड फॉर थेरेपीज इन पुणे फॉर ऑल, जितने भी जगह भागने दौड़ने के बाद यही पता चला कि ओके पहला जो है यहाँ पे फिक्स करना है। देन वी केम टू नो, पेरेंट्स ओनली रीच्ड आउट टू, हम लोग किसी को नहीं गए, हम एक सेंटर से खुश थे बिकॉज माई डॉटर वॉज गेटिंग ट्रीटमेंट एंड वी हैव फाउंडेशन जो सब्सिडाइज करता है बच्चों का फीस। एंड इफ यू रियली लुक एट इट, वी हैव चिल्ड्रंस जो फाइनेंशियली बहुत वीक है, दे आर पेइंग नथिंग, ऑलमोस्ट ₹0 पर मंथ, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड सी द थिंग इज देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग मनी। मेरा ये था क्या कि इसको वो मोटिव नहीं बनाया जाए एंड बिल्ड समथिंग दैट इज सेल्फ सस्टेनेबल। लेकिन आजकल अगर हम थेरेपी सेशन की वगैरह या कोई सेंटर्स की बात करें तो उनका सिर्फ जो मेन मोटिव होता है वो बच्चों पे कम फोकस करते हैं, वो पैसों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे में आपका कैसे अलग है? सुधर जाइए, मेरा वही कहना है, क्योंकि जिस दिन ब्लेस्ड वंस इज एन इनिशिएटिव बाय पेरेंट्स फॉर पेरेंट्स। एक पेरेंट का दिमाग खिसका अपने जगह से, वो 8 ब्रांचेस स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे पेरेंट्स हैं। आई विल मेक श्योर कि जितने भी हम लोग को सब्सिडीज भी मिलते हैं और जितने भी जो होता है ना फंड वी कैन रेज फॉर दीज चिल्ड्रंस, एंड वी विल फर्दर ट्राई टू सब्सिडाइज द फीस। और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है वी विल स्टार्ट द ब्लेस्ड वंस, एंड वी आर डेफिनेटली कमिंग अप विद ब्लेस्ड वंस का फ्रेंचाइजी जो है, जिसमें प्रेफरेंस पेरेंट्स को दिया जाएगा। सो इफ यू आर अ पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, अगर आप ये देख रहे हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, कहीं भी हो, Tier 1, Tier 2, Tier 3 cities, entire India, reach out to us and we'll make sure that you will start your own the blessed ones wherever you are.
सर एक आखिरी सवाल आपसे ये कि और ब्लेस्ड वंस के आगे हमें क्या-क्या प्लान्स देखने को मिलेंगे और कैसे आप बच्चों और खासकर बच्चों, क्योंकि मैं बच्चों की बात करूँगी यहाँ पे, पेरेंट्स तो मतलब परेशान होते ही हैं क्योंकि उनके बच्चों को ऑटिज़्म होता है या वो कोई स्पेशल लेवल बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। आप उन तक कैसे पहुँचे? उनके और ब्लेस्ड वन जो है उनकी जो बीच का गैप है, पेरेंट्स और जो एक उनको अच्छे थेरेपी की ज़रूरत होती है, वो कैसे आप लोग फुलफिल करेंगे? देखिए, अच्छा थेरेपी जब आप बोल रहे हो ना मैम, तो सिंपल सा लॉजिक है, बेस्ट थेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड आर देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से बेस्ट थेरेपिस्ट कोई है ही नहीं। आप टेक्निक सीख सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ सेवरल सोशल मीडिया वीडियोज़, और हम लोग भी कीप ऑन पब्लिशिंग। सोशल मीडिया से बिगेस्ट स्ट्रेंथ तो आज की डेट में कुछ है नहीं, मिनटों में आप पहुँच जाओगे। तो हमारे भी सोशल मीडिया पे सारे जो हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं उसके वीडियोज़ हैं, वहाँ से पेरेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर रीचिंग आउट टू अस। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोएबल्स.com करके, जिसके ऐप्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे पेरेंट्स और केयर गिवर को इनेबल किया जाता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप उससे कैसे थेरेपीज एग्जीक्यूट कर सकते हो एट द होम। क्योंकि आइडियल सिनेरियो में इफ अ पेरेंट कैन अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड, उसके चाइल्ड का लाइफ आसान है। और इसके बाद जो है ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द प्री वोकेशनल साइड, बिल्डिंग दैट प्री वोकेशनल थिंग। वी आर कमिंग अप विद आरंभ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, बट वेरी बोर्डिंग स्कूल काइंड ऑफ है, जहाँ पे बच्चों को बहुत वो ट्रेनिंग और इस टाइप का थेरेपीज तो मिलेगा ही, प्री वोकेशनल वोकेशनल पे किया जाएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वैसे ब्लेस्ड वंस ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। वी हैव एन ऑटिस्टिक assistant teacher as well as a music teacher. We have a differently able individual, she is an admin. We have a down syndrome individual, she is an assistant teacher as well. So we are making sure कि जितना भी करना है इन बच्चों के अराउंड ही करें, so that इनको आगे चल के किसी के ऊपर डिपेंडेंट और कोई उनको जो होता है ना, सिंपैथी नहीं दे, क्योंकि सिंपैथी से ज्यादा जरूरी है एम्पैथी। लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको तरस आता है। आइडियल सिनेरियो में इन बच्चों की दुनिया से देखिएगा ना, तो इनको लगता है दे आर गुड, यू ऑल आर स्पेशल, सिंपल। ठीक है। थैंक यू मैम। पहले तो सबसे पहले तो थैंक्स अलॉट, आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हम लोगों को कवर करने के लिए। देखिए, अभी भी आप देखे होंगे, एक चीज गौर किए होंगे आप, ये चीज स्टार्टिंग में जो टीजर में डाल सकते हो, अभी आप गौर किए होंगे बहुत कम पेरेंट टाइम मिलने के लिए। द प्राइमरी रीजन बीइंग आई हैव गॉट सेवरल कॉल्स, लेकिन उनका कहना है कि हम अकेले में बात करना चाहते हैं। नाउ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस का। पेरेंट्स डजंट वांट देयर चाइल्ड टू बी लेबल्ड एज स्पेशल और ऑटिस्टिक। अब ये 2-2.5 साल पे इनका ये फेज चल रहा है, अभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आगे लाइफ और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप अकेले मिलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में अमितेश प्रियदर्शी इज टॉकिंग टू यू बिकॉज ऑफ माई न्यूरो डाइवर्स डॉटर। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ब्लेस्ड वंस दिख रहा है आपको, कोएबल्स दिख रहा है, फाउंडर जान रहे हो, वो मेरी डॉटर की वजह से। आई कंसिडर हर एज माई स्ट्रेंथ, नॉट एज अ वीकनेस। तो अगर आपका बच्चा में भी कुछ गैप्स आपको दिख रहा है, ओपनली आस्क दैट क्वेश्चन। बच्चा आपका है, दूसरों को क्या फर्क पड़ता है? ये रमेश सुरेश क्या सोचेंगे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आप उसके बारे में सोचने लगे, आपके बच्चे का डेवलपमेंट कंप्रोमाइज होने वाला है। तो कम गेट रेड आउट ऑफ दिस and make sure you do best for your children. So thanks to Daily Diary News for coming all the way. बहुत अच्छा लगा आप हमारे इवेंट को एंजॉय किया। I hope you liked it as well and you have seen some of the talents here and hopefully we'll be in touch. आप ऐसे ही हमारे अवेयरनेस स्प्रेड करो, स्पेशली जब भी इस टाइप का कोई इवेंट रहे, when someone is talking about autism and all, go ahead and share the same. Thank you, ma'am. तो ये थी हमारी खास बातचीत अमितेज प्रियदर्शी के साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।